12वीं के बाद क्या करें, और इस सवाल के जवाब की खोज में आज हम पहुंचे हैं हमारे बहुत ही ज्यादा अनुभवी हमारे श्री राजपाल सिंह आर्या, जो योगा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले हमारे क्षेत्र के, हमारे कहिए कि वेस्ट यूपी के सबसे उच्चतम स्थान अंतर्राष्ट्रीय एक योगा कंपटीशन में लाए थे, और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं शुरू से ही। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी सेवाएं इन्होंने दी है जो कि निस्वार्थ थी। तो अब 12वीं के बाद क्या सवाल में इनके अनुभव से जानेंगे, तो कैसे बच्चा अपना किसी एक क्षेत्र में रुचि को विस्तारित रूप दे सकता है, उसको अपना क्षेत्र पहचानने की एबिलिटी कैसे पैदा हो, उसके जवाब के लिए हम आज मिलेंगे राजपाल सिंह आर्या से। तो बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को अपना परिचय दे और अपनी उपलब्धियां, योग्यताएं थोड़ा उनको बताएं। मेरा नाम राजपाल सिंह, ये गांव मेरा निसार। मैं जो है कृषि परिवार में, पिताजी का नाम धर्म सिंह रहा। ये करीब 88 साल की उम्र हो चुकी। मैं सावन के महीने में पैदा हुआ था। तो हमारे पिताजी खेती में ही थे उस टाइम जो है, और सभी गाँव वालों की हालत ये थी कि हमें 4-5 रुपये फीस देना भी भारी पड़ा करता उस टाइम पे। तो किस्मत से तो वैसे बढ़िया रहा कि पहले बच्चों को खिलाने का स्कूल का, मेरे पास में 3 बहनें बड़ी थी, भाई बड़ा था 11 साल। खिलाने का, लालन पालन का तो कार्य बढ़िया चला। बाकी जो है पढ़ाई में हम इतने होशियार तो नहीं थे, लेकिन ये बचपन में ही हमें जो है दाखिल कर दिया गया, और जो है पढ़ते रहे। पढ़ने में जो कोई ज़्यादा होशियार नहीं थे, पर फेल कभी नहीं हुए, ये चलता रहा ऐसा सा। बाकी बचपन में एक आदत थी वो जो जरूरी है सबके लिए, कि जैसा पहले खेतों में हम घूमने जा रहे, बेर इकट्ठे कर रहे होते, आम इकट्ठे कर रहे होते, सामूहिक काम थे। तो जो पक्के फल होते, बेर होते, मैं अपनी बाणों को तो पक्के ले आके, और कच्चों को जो है वो अपने आप खाने पर। ऐसे ही हमारी गली में 2-3 बुढ़िया थी, एक सुनारी थी, 2 सुनारी थी, एक बामनी, उनमें एक अंधी थी, और एक जो है बेचारी पीछ करके, उस पर तो बल्कि मैं एक उपन्यास भी लिखना चाह रहा था, ताई कबली। उस पर उपन्यास, उसके चरित्र से तो जो इतना हमें वो मिलता है कि मैं कहूँ वो तो लिखने लायक था, न मैं लिख नहीं पा। उसका बहुत ऊंचा चरित्र था। मेहनत करके उसने अपनी 3 बेटियाँ पढ़ी, और अपनी बेटी को जो उसने जो है पढ़ाया 10वीं तक। फिर जो मिलिट्री की नौकरी दिलाई, खोट के पीस कर उसने जो है अपना जीवन चला। लेकिन रोजाना बैठ के शाम को जो आरती के अगले दिन में वहाँ बैठा था, ओम जय जगदीश हरि की आरती गाना, और बहुत ईमानदारी से। तो ऐसी आत्मा हमारे बीच में थी। मैं एक पंडित नहीं थी, उसके 4 बेटे 2 बेटी थी, उनके भी पत्नी था। एक अंधी बुढ़िया थी, अंधी का बेटा हमारा गया था कहीं बाहर जो है, उसका और कोई था। एक छोटी पोती थी, वो अंधी हो गई थी, उसका मालिक भी मर गया था। और अंधी के लिए मैं विशेष तौर से घर से, चाहे मुझे धोखों कर ले जाने पड़ो, गन्ने ले जाने पड़ो घर से, या खीर ले जाने पड़ो, उसकी सेवा में करता था आगे पीछे। यूँ समझ के मैं कहा आप आज अंधी है भाई। फेल नहीं हुआ, हाई स्कूल कर लिया। फिर उसके बाद मैंने कानपुर से इंटर पास करा, फेल नहीं। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा करा। ये आपका हाई स्कूल कौन से सन का है जी? हाई स्कूल सन 54 में किया, 56 में इंटर किया। उसके बाद फिर 58 में मैंने राजकीय कृषि विभाग से डिप्लोमा किया। अच्छा जी। और उसके बाद जो है 59 में जो है हम जो है दिसंबर 59 में इटावा नौकरी पे चले गई। इटावा जब मैं नौकरी पे पहुंचा, वहाँ से जाते ही मैं पहली बार आया, तब मैं कोई लत मुझे नहीं थी, बस बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं था। साइकिल गांव में सिर्फ जो है 2-4 ही साइकिल थी। साइकिल से मैं वो बुढ़िया जो थी उसकी बेटी टेकी उसे उठाकर को टीक ली। और मैं पहली बार जब गाँव में आया तो मैं टीकरी चलेगा, वहाँ हमारे भाई की ससुराल थी। मुझे याद आई, मगर यार दादी जो है अंधी यहाँ है, तो उसके पास जा। सुनारी थी। जब मैं गया देखा तो वो झींगने में बैठा रखी। उसकी हालत देख कर मैंने कहा दादी राम राम। मैं कहना दादी पहचाना? कहना मेरा बेटा राजपाल है। पहचान की? मैं कहना दादी, उसकी 5 पीछे झींगने में जा बैठा मैं वही पीछे के पास। मैं कहना दादी बता सुना और क्या सेवा करो? कह नहीं भाई, सारे जाटे हो गए, गुड़ नसीब हो गया। उस टाइम जो है 8 आने का गुड़
2.5-3 किलो आओ तो मैं ठंडी थी और गर्म गुड़ मंगवाया, खा संतुष्ट हुई। मगर दादी और बता कुछ। कह रही बेटा मेरे पास ओढ़नी नहीं है, ओढ़ना नहीं है। उस टाइम मेरे पास में कोई 3 रुपये थे, 2 रुपये को थे, 5 रुपये थे, 3 रुपये में ओढ़ना आ जाता। वो सिरसरी जा रहा था, लेकिन मैं कह रहा सुबह तेरे ओढ़ने का इंतजाम करके तब जाऊँगा दादी, ऐसे नहीं जाने का। वैसे तो मेरा चिपटी हुआ बहुत कि नहीं भाई तुम मुझे साइकिल पर गाँव में ले जाओ। मगर दादी मैं इटावा हूँ और तू यहाँ है, माँ गाँव को रोटी दिया का सवाल है। तेरी पोती थी उसे उड़ाने का बदमाश कोई उसके मामा वामा। मैं कह रहा ना दादी ठीक। खैर मैं उसको आश्वासन दिया। मगर दादी वो तड़की मुझे 5 रुपये दे दिए। मैं कहने का शायद 10 रुपये तेरे नाम का मंडल रखेगा, कहीं वो मुझे यहाँ कौन डाल दे। मैं कहना नहीं तेरा कौन ठहरा पा, मुझे 90 रुपये सारे दिए तनख्वाह कुछ टाइम दिया, 10 रुपये मगर दादी का। तो वो जो दादी का जो करा, अगले दिन हल्के मेरी परीक्षा हुई, साइकिल पे चढ़ा, पंचर हो गया, बहुत चोनी निकली है। मैं फिर साइकिल पे आया और 4 ही दिन बाद जो सोच रहा कि दादी तो चली गई, लेकिन इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दे के गई वहाँ। उसका आशीर्वाद ही मुझे आज इस स्तर पर लिया। भाई गांव में भी उपलब्धि, उत्तर प्रदेश में भी उपलब्धि, पूरे विश्व में उपलब्धि। ये प्रसाद जो है उस बुढ़िया का है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज के युवाओं से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी बुजुर्गों की सेवा करेगा, किसी की भी अपाज की सेवा करके देखो, उसका रिजल्ट उसके सामने होगा। मैं तो आज के युवा सबसे यही स्कूलों में जाता हूँ, सबसे पहले ये बात हूँ। 14 साल की चरण सिंह की बात रखता हूँ मैं। 14 साल ने मेरे सामने कहा था युवाओं को कि मैं एक युवा था, मैं उसका हुक्का भी रखता, उस हुक्के का तल भी था, मैं उसके पैर दबाता, उसके पैर दबा भिंचता, 4 बार जाऊँगा, 4 बार उसकी सेवा। और मुझे एक बात कहेगा, बेटे तू राजा बनेगा। कहना आज जो मैं इस कुर्सी पर आया, प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस टाइम, मतलब मेरे मुंह के सामने की बात है ना, कि मेरे सामने की बात है, जो कहा मेरे सामने। कहना ये जो वो है जो हम पहुँचे, ये उसका आशीर्वाद है। तो ये जो है मेरा तो संदेश सबसे बड़ा यही है कि जैसा आज का युवा जी जो पिछड़ रहा है, भाई माँ बाप की तरफ नहीं देखता, सबसे जो गलत हो रहा है फ़ोन हो रहा, हर वक्त फ़ोन में है, किसी के पास बैठना नहीं, किसी बड़े की सुननी नहीं, किसी की जानने की बात, सबसे दूरी बना। तो अब मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी बड़ी समस्या ये है हमारा ग्रामीण परिवेश, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, एक से एक बढ़कर प्रतिभा हमको यहाँ देखने को मिलती है। बस थोड़ा सा मार्गदर्शन, भटकाव, उसमें क्लियरिटी नहीं आ पा रही। वहाँ जो एक मार्गदर्शन की जरूरत है बच्चे को, वो मिल नहीं पा रहा है। जानकारी के अभाव में बच्चा सही लाइन पे न जाके अपने इंटरेस्ट या अपनी एबिलिटी के हिसाब से सब्जेक्ट वगैरह ना लेके वो अपने विपरीत परिस्थितियों को चुन लेता है। उसके बाद कुछ सालों बाद अच्छा खासा पैसा लगता है, टाइम चला जाता है और वो वापस अपने घर आ जाता है। इस समस्या से बचा जा सके तब जब नौकरियों की गिनती कम होती जा रही है लगातार आपके सरकारी क्षेत्र में, उस दौर में अगर इनकी स्किल डेवलप नहीं हुई, इनकी योग्यताएं ज्यादा नहीं बढ़ाई गई, तो ये प्राइवेट सेक्टर में जाने लायक रहेंगे नहीं। सरकारी क्षेत्र में नौकरी बची नहीं है, तो ये बेरोजगारी का जो स्तर है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बच्चा किस तरह से अपने आप को जज कर सकता है, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता कैसे अपने बच्चे को जान सकते हैं कि वो किस क्षेत्र के लिए बना है? हाँ, ये बहुत जरूरी है कि उसके माँ बाप भी देखें कि इसकी लाइन कौन सी ऊंची है, टेक्निक है या जो है और किसी काम में 10 कार हो सके, या किसी खेल की फील्ड में नंबर इसका आ सके। उसे देखना पड़ेगा कि इसकी रुचि कहीं में। यदि रुचि पकड़ ली जा, ठीक है, वो तो ईश्वर की मेरे पे कृपा हुई, मैं जो योग मांगा, लेकिन मेरी रुचि योग में नहीं थी। मैं तो कलाकार था, जी मैं तो चित्रकार था, मेरा तो चित्रकारी में नंबर आना चाहिए था और विश्व में नाम आना चाहिए था चित्रकारी में। वो मेरी तो बदकिस्मत ये है कि भाई मैं ड्राइंग में नहीं निकल पाया, क्योंकि न तो गाँव वाले जानते क्या हो ड्राइंग, खेल से ही तो बनावे और क्या है जो नहीं पता था कि भाई ये इतना महान चित्रकार है जो सेकंडों में जो है देखते चित्र बना देता है। अब भाई 1 सेकंडों में बने जी 20 रिकॉर्ड है किस्म से, इस पर तो हमारी डीएम
चक्कर काट के जब मुझे कहा मैं कहा 7 सेकंड में मैं हाथी बना दूंगा, फूल बना दूंगा, उसका कमरा बनाऊँ, कहने ये नहीं कर सकते आप। भाई चौक लगाओ, चौक लाओ, अभी बना रहा, बस चुप हो गया, बीएमसी पहले चक्कर काट गया। तो ये तो जो है जरूरी है बच्चे का, हमें ये ज्ञान लेना जरूरी है। प्रतिभा, जिस तरह से हमारा सब चेहरा अलग, हाथ अलग, पाँव अलग, सब परमात्मा की सब रचनाएं अलग अलग हैं। प्रतिभा भी सब में है। जी जी। एक प्रतिभा है, हम जान नहीं पाते, और यदि प्रतिभा का उसका पता लगाएगा और वो विश्व में पहला नंबर है उसका, कोई भी हो, बिल्कुल, ये हम जान नहीं पा रहे कि इसमें प्रतिभा क्या है, किसे इसे लेके चले। एक विशेषता हर आदमी में है, हर बच्चे में है। बाकी ये मैं आज का युग देखते हैं, मुझे कमा देखो जो आजकल बच्चे जा रहे, नौकरी तो है नहीं। मैं तो कहूँ इसे दस्तकारी में यदि अपना टेक्निकल में कुछ विज्ञान उलटावें, अपने हिसाब से लेकर चले और तो उसमें ज़्यादा ये पैसे भी कमा सकें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। आज बच्चा मेहनत से तो हटा लीजिए हो रहा ना, बच्चों का स्टैंडर्ड तो बढ़ा दिया, अब उनके बस का ये योग्यता उनमें कम होती जा रही, स्टैंडर्ड तो बन गया, कंपटीशन है, कंपटीशन ही कर नहीं सकते जी। जो लाइन है उसे पकड़ाना, या रोजगार के बजाय जो है ना काम, काम यदि कुछ सीखेंगे और उससे तो कमा कर काम चल सके, और उसमें भी समस्या भी समझाना पड़े, सबसे बड़ी समस्या है यार जी। कोई नहीं दुनिया में ऐसा, और जिसके पास ये योग्यता में हो, उसे सिर्फ हमें निखारने की बात है, और कोई दर्जन रहा उसका उत्साह बढ़ाया। जैसे देखो अब हमारे गांव में जो मास्टर जी ने प्रोग्राम रखा है उत्साह देने का, ये सराहनीय कार्य है, बच्चों को जो प्रेरणा देने लायक है। रविंद्र मास्टर ने जो किया उससे उत्साह बढ़ता है। भाई जो बच्चे ऊपर बढ़ रहे हैं, यदि हम उन्हें जो है प्राइज देकर उन्हें मनोबल बढ़ाओगे तो और बच्चों में उत्साह बढ़ेगा। ऐसा तो होना चाहिए। चलो उसने अपने अलग से किया, मतलब को गांव पंचायत की तरफ से होना चाहिए काम। बिल्कुल, क्या गांव पंचायत जो है हर साल उन प्रतिभाओं को, जो बच्चे भाई 58% या 88% जो है अच्छे नंबर ला कर आ रहे हैं, जो खेल में हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है ग्राम पंचायत की तरफ से जो है मनोबल बढ़ना चाहिए उनका जो है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, बाबा जी जिस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं वो आदर्श विद्या मंदिर का एनुअल फंक्शन जो रविंद्र मास्टर जी द्वारा किया गया था, और वो वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पहले से उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन जरूर करूंगा। तो बाबा जी के अनुभव लगता है बहुत कुछ काम आएंगे आपके, और आपको एक मार्गदर्शन प्रेरणा जब वहां से मिलेगी तो शायद आप अपने आप को पहचानने में इसमें कामयाब रहो। बेहद रोचक और रहस्य में ऐसा आपको बताने जा रहे हैं हमारे बाबा जी कि 88 साल की उम्र में बिल्कुल सीधे चलते हैं और एक जवान की तरह चलते हैं। तो इसका कारण क्या है और इसका राज क्या है, आज बाबा जी खुद बताएंगे। देखिए, शरीर के लिए पहला सबसे बड़ा सुख निरोगी का है। उसके लिए जरूरी है हम अपने को स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रखने के लिए दो चीज़ जरूरी है, योगासन और प्राणायाम। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमात्मा की हम पर बहुत बड़ी कृपा हुई कि हम जो है जब डिप्लोमा था उसी समय से जी हमने ये आसन वगैरह लगाने शुरू कर दिए थे। बाकी जमे तो हम ये 30-32 साल पहले शुरुआत की, परमात्मा की कृपा हुई, क्योंकि हमें जो है हमारे साथ में जब रिटायर हुए कृषि विभाग से ये 97 जनवरी 97 तो वहाँ हमारे साथियों ने हमसे अपेक्षा की कि भाई हम ये चाहते हैं भाई आप जो समाज की सेवा करें। तो उसमें हमने जो है उसी दिन से एक व्रत दिया कि हम जो है समाज में बच्चों को क्या क्या सिखाएं। उसके लिए हमने जो है नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, हस्तकला, योगासन, प्राणायाम उस हिसाब से जो है चले, और सब मिलते छोड़ के और साइकिल से भ्रमण किया, और स्कूलों में बच्चों को जो है योगासन, प्राणायाम, ध्यान के लिए फ्री सेवा है हमारी, 30 साल हो गई लगातार करते हूँ। उसकी कृपा है आज 88 साल की आयु में भी है हम बड़े आराम से जो है द्विपद गिरियासन, एक पद गिरियासन, और ये सर्वांगासन, हलासन, पद्मासन, अंगुष्ठ पद्मासन, ये सारे डेली करते हैं आज भी, यानी 88 साल की उम्र में भी ये सारे आसन हम करते हैं। मैं निवेदन करूँगा कि सबसे बढ़िया, ये तो कहावत है, अब सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, इसके लिए तो जरूरी है कि भाई ये माया तो बाद की बात है,
अब शरीर नहीं होगा तो माया क्या धरी रह जाएगी भाई। मेरा तो नहीं होता है जी, मैं 88 साल का आदमी अपने शरीर में लचक बना सकूं। मैं तो चाहूँगा कि भाई से एक प्रेरणा ले। रामदेव ने तो जैसे बेचा है, मैंने तो फ्री सेवा है मेरी तो। मुझे तो सारी स्कूल में जाकर बच्चों को जो है भाई, बच्चे हंसे भी थे जब मैं कपड़े निकालना था, हमने पापा क्या करेगा वह कपड़े निकाल के क्या दिखाऊंगा। तो मेरे को तो बहुत बड़ी कृपा है। मैं तो चाहूँगा कि भाई युवा जो है इस पर तो जरूर प्रेरणा दे। अब हम क्या नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते। अभी एक फोटो मैंने में जो है इसी में दे रहा अपना जो है थोड़ा सा जो है उसके लिए तैयार हो आप, कभी दिखा रहा है। कम से कम एक प्रेरणा मिलेगी आपको। सर्वांगासन। ओ ठीक है। बाबा जी के साथ ये वार्ता यहीं पर खत्म की जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।